आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आ गया है हाजिर हरियाणा। और हम कालावाली विधानसभा के अलीका गांव में पहुंच चुके हैं, जहां आप हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देख रहे हैं, जिसे जय भीम युवा क्लब के द्वारा अलीका में स्थापित किया गया है। आइए हम अलीका गांव के अंदर लोगों के बीच में पहुंचकर चुनावी कसरत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चुनावी महाभारत में 15वीं विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसी के बीच आप हमारे साथ इस अलीका गांव के अंदर इस चौक पर हमारे साथ मौजूद लोगों को देख सकते हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी। फिर हाँ जी, अलग गाँव से। तो आप हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चौक देख रहे हैं। आइए हम लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हमारे साथ पहले तो जानना चाहेंगे हाजिर हरियाणा की ओर से आपका राम राम, सत श्री अकाल जी। धन्यवाद जी, आपका हाजिर हरियाणा। आपका नाम जानना चाहेंगे जी। और श्यामलाल बोल रहा हूँ, नंबरदार अलीका से जी। श्यामलाल जी, क्या लगता है इस बार कालावाली विधानसभा में यहाँ क्या माहौल रहने की उम्मीद है? अगर देसू जोधा आता है तो यहाँ पे टक्कर बनती है। देसू जोधा आता है तो यहाँ टक्कर रहती है। गाँव की ढाणी के अंदर हम पहुँच चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ एक युवा साथी को देख सकते हैं, जो कि चारा काटकर अपने खेत से लाए हैं। जवार इनके कंधे पर आपको देख रहे हैं, इन्होंने कंधे पर जवार ले रखी है। क्या कहना चाहेंगे जी आपका? तो पहले राम राम करना चाहूँगा। इतना पसीना है आपके माथे पर, पूरे शरीर पर, और इतनी गर्मी है। पता लग गया जी, चुनाव आ गया, इलेक्शन आ गया? हाँ जी सर। तो क्या लगता है जी, कालावाली के विधानसभा के लिए क्या माहौल है यहाँ का? अजय तक ऐसा कोई माहौल नहीं बना, झूठ हमारा। अच्छा, अभी कोई माहौल नहीं है? कोई नहीं आया, ऐसे तक पहुँचे नहीं अजय। अजय तक कोई भी बीजेपी का, कांग्रेस का, इनेलो का, आम आदमी पार्टी का कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं पूछा। और आप देख रहे थे हमारे साथ नागो की गाँव के अंदर। भाई साहब का नाम जानना चाहेंगे जी? लखविंदर जी। लखविंदर जी है। हम चुनावी सर्वे के तहत चलते चलते नागो की गाँव में हमने देखा कि एक युवा साथी थे जो कि अपने खेतों से चारा लेकर आ रहे थे। यह उनकी ढाणी है। तो आप हाजिर हरियाणा की टीम के माध्यम से देख रहे थे, लगातार हमारा सर्वे जारी है। अब हम नागो की गांव में पहुंचकर, और आप देख सकते हैं कि नागो की गांव की यह नहर है। इस नहर से किसानों के खेत में पानी पहुंचता है। आइए इनसे चर्चा करना चाहेंगे जी। इस नहर का नाम क्या है जी? ये शेखुपुरिया रजवाड़ा, शेखुपुरिया रजवाड़ा नहर है। हाँ जी। तो ये आपका कालावाली विधानसभा में आपको पता लग गया जी, इलेक्शन आ गए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ? इस बार किसकी सरकार बनने की थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है? देखो जी, इस बारे में तो कुछ एक तरफा बयान नहीं दे पाएंगे, लेकिन बात यही है कि कोई बढ़िया सरकार की ज़रूरत है। बढ़िया सरकार की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी का कुछ लगता है भी? नहीं सर, आम आदमी पार्टी के बहुत ही कम चांस है, लेकिन मेरा समर्थन है जो बीजेपी को रहेगा, पूरे का पूरा। बीजेपी को रहेगा आपका समर्थन? तो राजेंद्र देसू जोधा जी हैं, राजेंद्र देसू जोधा जी हैं ना, जो मतलब बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। मतलब उन्होंने पिछले 5 साल का प्लान छोड़ के जो उससे पहले का जो प्लान है, मतलब उन्होंने हारे हुए भी बहुत बढ़िया काम हमारे इलाके में किए। उनका नाम नहीं काम बोलता है सर। राजेंद्र देसू जोधा का नाम नहीं काम बोलता है। हारने के बाद भी वो लगातार आपके वो विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं सर। हाँ जी। तो जी लगता है इस बार राजेंद्र देसू जोधा को टिकट तो 100% फाइनल लग रही है जी। और टिकट मिलने के बाद उनकी सर टिकट बीजेपी की तरफ से फाइनल है। और सर जीतने की जो है ना, मतलब 99.99% प्रोबेबिलिटी है सर। 99.99 प्रोबेबिलिटी है। हमारे युवा साथी का कहने। तो नाम जानना चाहेंगे और जी आपका गांव? जी, मेरा गांव अलीका है जी, संदीप मेरा नाम है जी। जी, तो अलीका गांव से संदीप देख रहे थे, जिनसे हमने पूरी चुनावी चर्चा की और इसी नहर के बारे में इनसे पूरी जानने की कोशिश करी। तो आप हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। अब नागो की गाँव में जाकर हम वहाँ की चुनावी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। कालावाली विधानसभा के अलीका गांव में हम पहुंच चुके हैं और अभी हम जिस जगह खड़े हैं वो सच्ची सेवा आश्रम है, जो कि अलीका में चलाया जा रहा है। इसी के तहत आइए हम चुनावी सफ़र के दौरान चुनावी सर्वे करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप हमारे साथ अलीका गांव में देख रहे हैं। आइए अलीका गांव के बीच में पहुंचकर हम लोगों से चुनावी चर्चा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है और इसी आगाज़ के अंदर अगर गांव की चर्चा की जाए, गांव की चौपाल पर, गांव की गली गली की चौखट पर बुजुर्ग,
युवा सभी साथी सिर्फ चुनाव की ही चर्चा आज के समय में चल रही है। इसी के बीच में हमारे साथ देख रहे हैं कि पहले तो जी आपका राम राम और सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ जी नाम और आपके गांव का नाम जी। निहाल सिंह। निहाल सिंह जी, निहाल सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आ गया है, आपके कालावाली के अंदर पिछली बार शीशपाल कैरावाला जी यहाँ से विधायक थे, राजेंद्र देसूजोदा थे जो कि यहाँ आज़ाद के तौर पे लड़े थे, फिर से दोनों मैदान में आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार? ऐसे कि तो बीजेपी दे ही लगता सर, पूरा माहौल बीजेपी का लग रहा है। राजेंद्र देसूजोदा को इस बार टिकट मिल गई तो कितनी सीट ले जाऊँगा, सीट ले जाएगा जी? सीट ले जाऊँगा। राजेंद्र देसूजोदा जी टिकट यहाँ से निकाल देंगे। आइए इसी के तहत एक दुकान के चौखट पे हमारे ताऊ जी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? इस बार क्या माहौल लग? वो कह दिया जो आपने कह दिया। अच्छा, उन्होंने जो कह दिया राजेंद्र देसूजोदा का उन्होंने कहा, तो आपका वोट भी राजेंद्र देसूजोदा नु? हाँ बिल्कुल जी, राजेंद्र उन्होंने जो कहा वही। हाँ ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं हमारे साथ गांव अलीका के अंदर पूरा यहाँ का हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं। इसी के तहत आइए हमारे साथ एक और ताऊ जी हैं जो कि चक्की की दुकान है जहाँ आटा पीसा जाता है। तो क्या लगता है इस बार कौन किसी को कितना पीस देगा? कितना पीस देगा? हाँ, ये को पता नहीं भाई। 40 मन भी आ जाए, 50 भी आ जाए, 60 भी आ जाए, अच्छा। इसका क्या है? नहीं, माहौल क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार बनने की उम्मीद लग रही है? सरकार दा ये गल देखो, बीजेपी बीजेपी पूरी प्योर पता ही है। लगता फिर राजेंद्र देसूजोदा मैदान च है, पूरी पटकनी दे दूंगा फिर। अरे भाई ये एक दूसरे को पटा लेते हैं। जी बिल्कुल, इन्होंने एक थोड़ी सी चुनावी मस्करी की भी चर्चा की, लेकिन आप हमारे साथ देख सकते हैं गांव अलीका की हम आटा चक्की में पहुंच चुके हैं और इन्हीं की चक्की से बहुत से अलीका गांव के जो लोग हैं जिनके घर में यहाँ से कनक आती है और कनक से आटा पीसकर घर पहुँचता है। तो जी क्या लगता है आपको? आपके पास तो लोगों का लगातार गांव के लोगों का आना जाना रहता है। तो हम गांव अलीका की आटा चक्की पर पहुंच चुके हैं। इसी आटा चक्की से अलीका गांव के बहुत से लोग हैं जिनके घर में आटा पीस कर जाता है। तो जी पहले तो आपका राम राम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी, आपके गांव में क्या लगता है इस बार माहौल? क्योंकि लोगों का लगातार आपके पास आना रहता है, लोग आपके पास आटा पिसवाने आते हैं, तो इस बार हरियाणा के अंदर क्या उम्मीद लग रही है? अब की बार अपने गांव में हरियाणा में जैसे देसूजोदा ही मेरे को 100% उम्मीद है, देसूजोदा ही कालांवाली से सीट निकालेगा। 2 बार लगा जी उसने चुनाव ने लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव में नहीं जीत पाई। इस बार क्या लगता है? इस बार उम्मीद है भी वो सीट निकालेगा 100%। शीशपाल कैरवाला? शीशपाल कैरवाला भी वैसे बहुत अच्छा बढ़िया आदमी है, उसने काम भी किए हैं। हाँ तो ले है, तो इसके कुछ ज़्यादा चांस लग रहे हैं देसूजोदा के। देसूजोदा के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। आप मेरे साथ आटा चक्की में देख सकते हैं युवा साथी हैं जो कि अपना आटा ले जाते हैं। क्या लगता है युवा साथी भाई इस बार क्या माहौल? नहीं कह सकते यार, पूरा की कुछ ही नहीं कह सकते। वोट तो बने होगा? वोट नहीं बनी है जी। ਵੋਟਾਂ नहीं बनी ਵੀਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਲੀਕਾ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ युवा ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਆ ਗਿਆ ਸਰੇ? हाँ जी आ गए। ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਕਾ ਵਿੱਚ? हले तक तो देखो जी कुछ नहीं कह सकते कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਲ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੂਢ ਪਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਪਿਆਗਾ? ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀਕਾ ਗਾਂਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। तो अलीका गांव ਦੇ ਵਿੱਚ छोटे छोटी बच्चियां भी हमारे साथ। तो अलीका गांव का पूरा सर्वे आप हमारे साथ देख रहे हैं। तो हाजिर हरियाणा चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर।